अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा इनडायरेक्ट स्पीच फॉर क्वेश्चन सेंटेंसेस, यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच फॉर क्वेश्चन सेंटेंसेस करने के लिए आपको दो रूल्स याद करने होंगे। ये रूल्स बहुत ही ईजी है, मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। अगर आपने ये रूल्स याद कर लिए, समझ लिए, तो फिर आपको इनडायरेक्ट स्पीच फॉर क्वेश्चन सेंटेंसेस करने में बहुत ही आसानी होगी। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपने बस वीडियो को एंड तक देखना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिक कॉमन रूल्स। नो कोमा, इन्वर्टेड कोमा। डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तब हमने ना ही कोमे का इस्तेमाल करना है और ना ही इन्वर्टेड कोमास का इस्तेमाल करना है। कंजक्शन दैट को हमने इस्तेमाल नहीं करना, यानी पहले हमने जितने भी सेंटेंसेस यूज़ किए हैं उसमें हम लोग कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाकर दैट लगाते थे, मगर इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस जितने भी होंगे उसमें हमने इनडायरेक्ट स्पीच में दैट का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना। इंटरोगेटिव फॉर्म। अब पहले मैं आपको समझाता हूँ ये इंटरोगेटिव फॉर्म होता क्या है। मिसाल के तौर पे जिसमें हम सवाल करते हैं व्हाट इज़ योर नेम, हु आर यू, ये सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इसको हम लोग इंटरोगेटिव फॉर्म्स कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में आपने इंटरोगेटिव फॉर्म को चेंज कर देना है असर्टिव फॉर्म में, यानी पॉजिटिव और सादा सेंटेंस में। इंटरोगेटिव स्पीच में हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क को भी एंड में इस्तेमाल नहीं करना, यानी हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। वर्ब से और टेल की जगह आपने इंक्वायर और आस्क लिखना है। वर्ब सेट और टोल्ड की जगह आपने इंक्वायर्ड और आस्क्ड लिखना है। रिपोर्टिंग स्पीच में अगर इनमें से कोई रिपोर्टिंग वर्ब आ जाए तो आपने ये चेंजिंग करनी है, ये रूल नंबर 5 में बताया गया है। इंटरेक्ट स्पीच फॉर क्वेश्चन सेंटेंसेस के कुछ बेसिक और कॉमन रूल्स मैंने आपको समझा दिए। अब चलते हैं स्पेसिफिक रूल्स की तरफ। स्पेसिफिक रूल्स में जो पहला रूल है क्वेश्चन सेंटेंसेस का, जिसमें हम लोग येस और नो में जवाब देना होता है। अगर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरह का कोई जुमला अगर आ गया तो आपने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ़ और वेदर लिख देना है। टाइप नंबर 2, डिटेल्ड आंसर। इसमें यानी आपने डिटेल में जवाब देना होता है। सवाल अगर इस तरह आ जाए कि व्हाट आर यू डूइंग, आई एम ईटिंग पास्ता। अब अगर डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग चेंज करते हैं, कोई अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो आपने कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर आपने वेदर और इफ़ नहीं लिखना, बल्कि आपने वही वर्ड लिखना है जो डायरेक्ट स्पीच में आपको दिया हो। मिसाल के तौर पे व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, एक्सेट्रा, यानी डब्ल्यू फैमिली से रिलेटेड जो भी वर्ड अगर आ गया आपने वही इनडायरेक्ट स्पीच में लिख देना है। अली सेड टू मी डू यू लाइक मिल्क। अली आस्क्ड मी इफ ही लाइक्ड मिल्क। यहाँ पूछा जा रहा है यस और नो की कंडीशन बन रही है, तो इधर हम लोगों ने कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर इफ लगा दिया है। इन सब एग्जाम्पल्स को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ वो सारे 5 बेसिक रूल्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए वो सारे अप्लाई हो रहे हैं। तो इसीलिए बेसिक रूल्स को ध्यान से आपने देखना है और उसे याद भी करें, फिर ही जाकर आप इंटरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंसेस को यानी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कर सकेंगे। बच्चों, ये जो आपको एग्जांपल्स नज़र आ रहे हैं डिटेल क्वेश्चन वाले हैं, इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ़ और वेदर नहीं लगाया, बल्कि जो वर्ड डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है हमने सेम टू सेम वही वर्ड इनडायरेक्ट स्पीच में लगा दिया है। तो इसका मतलब ये हो कि जो स्पेसिफिक रूल्स हैं आपने उनको याद करना है, समझना है। इसी तरीके से बेसिक रूल्स को भी याद करना होगा। इधर भी वो पाँचों के 5 बेसिक रूल्स अप्लाई हो रहे हैं अगर आप गौर से देखें तो। इसीलिए बेसिक रूल्स को ध्यान से देखें, याद करें, फिर जाकर आप क्वेश्चन वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो इनडायरेक्ट स्पीच फॉर क्वेश्चन सेंटेंसेस समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। सर हसन शबीर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।